व्यक्तिगत व्यक्ति जीवन को आपको स्थापित करना होगा, भक्ति के जीवन को, और बनाए रखना। वो लोगों के लिए ये कठिन होता है कई वक्त, व्यक्तिगत जीवन को स्थापित करना और इसे बनाए रखना, पर यही आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे स्थापना करनी इस व्यक्तिगत समय की। कितने बजे से पहले आपको कोई मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। यह समय आपका प्रार्थना का है। ये बदल सकते हैं, हर महीने बदल सकते हैं, हर हफ्ते बदल सकते हैं, पर इसे जरूर, ये हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। मेरे ख्याल से टीम धन्यवाद कर रही होगी। कई बार आपकी फैमिली में आपको चलाने वाले नहीं होते ना, चल प्रार्थना च बैठ। जब मैं नया प्रभु में था ना, मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी चल प्रार्थना में, अमृत आज प्रार्थना नहीं करेगा? मैं शाम को ऐसे बोलती, अमृत 8 बजे प्रार्थना का टाइम हो रहा है, आ जाना रूम। अमृत प्रार्थना का टाइम। कई बार आपके जिन में कोई बोलने वाला नहीं होता। मेरी चर्च को प्रार्थना करने की टीम की सोचने की जरूरत नहीं। जब फास्टिंग प्रेयर रख दी कि अब काम कम करो, अब प्रार्थना करो, तो पता है 2.5 घंटे उन्हें बैठना ही है। मैं डंडा लेके टाइम उनका फाइनल किया है, समझ रहे? तो उनको पता है 2.5 घंटे बैठना ही है। सेवा का ये वो फायदा है कि तेरे भवन में, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। आपको पता, आपके पीछे स्पिरिचुअल फादर है, वो आपको प्रार्थना में बिठाएगा। इतना घंटा तेरी अन्य भाषा की प्रार्थना, ये इतने घंटे तेरी 2 जनों की प्रार्थना, इतने घंटे तेरी बाइबल रीडिंग का समय, इतने घंटे तेरी व्यक्तिगत जो दिल खोल के प्रभु से बात करने का प्रार्थना। फिर फिल्टर होके बाहर आओ प्रार्थना के विशेष स्थानों से। फिल्टर होके, वो पूरा ऐसे फिल्टर होके आते। प्रार्थना के एक रूम में बैठे, ग्रुप प्रेयर हम सबने मिलके की। सुबह आप मेरे साथ थे, घंटा खत्म होया, चलो मिलके ग्रुप प्रेयर होगी, अगले रूम में जाओगे, 2 जन मिलके प्रार्थना करेंगे। वो प्रेयर खत्म होगी, फिर अगले रूम में जाएंगे फिल्टर होने के लिए और साफ होने के लिए। आधा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना वो हो गई। मुंह बहुत यूज कर लिया, थक गए, फिर पहले रूम में आएंगे, बाइबल रीडिंग शुरू। मुंह थक गया तो दिमाग शुरू, ओके 2.5 घंटे पूरे, आ जाओ काम करो, कॉल सेंटर में ब्लेस करो, मीडिया में डालो क्या डालना है, कौन सा वचन। हालेलुया। क्या आप इसे ठहराने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कलीसिया में प्रार्थना के विशेष स्थान बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप इसे महत्वपूर्ण समझ के सेवकाई का सबसे पहला हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा प्रार्थना के विशेष स्थान हो सेवकाई के लिए? सबसे बड़ा, मैंने कहा जाग जाओ इसमें। प्रार्थना ही नहीं है, शुरू कर लो। उपवास नहीं है, रख लो ये महीना। प्रार्थना के विशेष स्थान नहीं है, प्रभु से ग्रेस मांगो, विश्वास बोलो प्रभु मुझे देगा, प्रभु इंतजाम करेगा। चिंताएं लेकर ना बैठ जाना। अब हमारे लिए 2 पॉइंट है, या तो हम चिंता करें कि हमारे लिए अगला प्रार्थना का विशेष स्थान कौन सा होगा, क्योंकि हम उसका असर देख रहे हैं, तो हमें पता है हमारे लिए प्रार्थना का विशेष स्थान और जबरदस्त बनाना है हमें। तो अगर चिंता करें तो नहीं मिलेगा। पर अगर इन्हीं स्थानों में हम 1 महीना प्रार्थना के लिए कर दी, हमने डेडिकेट कर दिया कि प्रार्थना करेंगे 1 महीने इन स्थानों में, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रूम थे, पर हम 1 महीने ऐसे प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं इस बिल्डिंग को, तो हमें पता है ये प्रार्थना है हमारे लिए वो तय करेगी कि अगला प्रार्थना का विशेष स्थान हमारा कौन सा होगा। हालेलुया। पता है प्रभु करेगा। कई बार सोचते कौन सा होगा, कौन सा होगा, पता नहीं, जब मिलेगा पता चलेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय बर्बाद ना करें, अपने समय को बर्बाद ना करें। उसे प्रार्थना में, जो समय आपका फोन में, टेलीविजन में, लोगों में, दोस्तों में बर्बाद हो रहा है, उसे प्रार्थना में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? इजी है, लगाया जा सकता है। तो उसे अपने समय को बर्बाद ना करें, उसे प्रार्थना में लगाएं। हालेलुया। प्रार्थना की छोटी शुरुआत लंबी और लगातार प्रार्थना में बदल जाती है। आपको पता है? छोटी सी शुरुआतें करें अपने जीवन में प्रार्थना की। वो छोटी सी शुरुआत कितने के मिनट की है, कितने के डिसीजन है, कितने के समय आपने तय किए, छोटा सा करें पहले। वो लंबी और लॉन्ग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना में बदल जाएंगी। बोले आमीन। हालेलुया। तो समझ पाए, तो हर दिन प्रार्थना
ये सब चीजें, आपको बहुत सी डिस्ट्रैक्शन होती है जीवन भर, ये सारी चीजें आपको दिन भर की, आपको देखो कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन दे रही है, ध्यान को हटा रही है, आपके ध्यान को हटा रही है। तो आप अपना उन चीजों में हर दिन जो आपको प्रार्थना में रोकती हैं, उनके प्रति अपने फैसलों को लो। हालेलुया। एक ही मात्र तरीका है, बस आज अपने आत्मिक व्यक्तिगत भक्ति के जीवन को, व्यक्तिगत आत्मिक ग्रोथ को समझ ले अपने जीवन में। हालेलुया। तो हमें रोज प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? पहला कारण आप सुनेंगे, निकालेंगे भजन संहिता 46 उसकी 4, 5 और 7 आयत। यहां पर लिखा है, कहता है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। एक नदी है, कहता है, जिसमें परमेश्वर के नगर में प्रवेश होता है और पवित्र स्थान में आनंद होता है। पवित्र स्थान में आनंद होता है, वह परमेश्वर के स्थान को पहुंचती है, वहां पर आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेना का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 7 आयत में फिर लिखा है। यहां पर जो आप सीख रहे कि हमारा दिन प्रार्थना से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको उत्तर देता है, तो परमेश्वर को सुबह सुबह हमारे दिलों में काम करना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सुबह सुबह, सबसे पहले आपका सुबह का समय, सुबह सुबह परमेश्वर को आपके दिलों में, ये वचन कहता है किसी को सुबह सुबह आपके दिलों में काम करना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को आनंदित करती। जब आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, आपके शब्द जाते प्रभु की स्तुति में, ये प्रभु को सुबह सुबह आपकी ये जीव धाराएं, नदी जो पवित्र स्थान तक पहुंचती है, ये प्रभु को आनंदित करती है। क्या आप चाहते हैं ऐसा करना, सुबह सुबह उठ के प्रभु आपसे आनंदित हो? हाँ, तो ये वचन आपके अंदर उत्साह और जोश पैदा करना चाहिए, आत्मिक जागृति को, प्रभु के परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम की आग जला देना चाहिए आज। हालेलुया। तो सुबह सुबह परमेश्वर आपके दिलों में काम करना चाहता है, परमेश्वर के नगर को आनंदित करती है, परम प्रधान के पवित्र स्थान को, परमेश्वर उसके बीच में है, वह टलेगा नहीं, कहता है। फिर प्रभु उनके बीच में आ जाता है, वह टलेगा नहीं। फिर कहता है परमेश्वर सुबह सुबह उसकी सहायता करेगा। वहां पर लिखा है कि पांव फटते ही, मतलब सुबह ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। वाह, कितना अच्छा है कि आप सुबह प्रार्थना करें और सुबह ही परमेश्वर आनंदित हो जाए और सुबह ही आपकी सहायता भेज दे। हालेलुया। फिर भजनकार ने क्या कहा? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऐसे शुरुआत होनी चाहिए फिर दिन की। हालेलुया। कि यहोवा मेरे संग है, क्योंकि मैंने सुबह परमेश्वर की सहायता को मांगा है। सुबह सुबह परमेश्वर को मैंने आनंदित किया और वो मेरा सहायक बन गया। सुबह उठते ही आप उसे आनंदित करें और वो आपका सहायक बन जाए। हालेलुया। दाऊद ने इसे अपनाया था अपने जीवन में। हालेलुया। दाऊद ने इसे अपने जीवन में अपनाया था। तो सहायता दिन में प्रभु के संग। हालेलुया। पहला आपने सीखा कि सुबह सुबह परमेश्वर आपका सहायक बन जाता है। इसके द्वारा, इस वचन को लेके आप प्रभु को आनंदित करते हैं सुबह सुबह। दूसरा, प्रभु आपका सहायक बन जाता है। तीसरा, प्रभु आपके संग हो जाता है। दिन भर के सारे कामों में वो कब्जा कर लेता है, डिजाइन कर देता है, सेट कर देता है, और आपको प्रार्थना करने के लिए शारीरिक बल और आत्मिक बल आपको सुबह ही सुबह मिल जाता है दिन भर के कामों के लिए। हालेलुया। तो दूसरी बात वो कहता है मेरी आत्मा जाग, बीना और सरंगी जागो, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। भजन संहिता 57 की 8 में लिखा है, हे मेरी आत्मा जाग, हे सुरंगी, हे बीना जाग जाओ, मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। कहता है मैं भी पांव फटते सुबह ही मैं सुबह जल्दी उठूंगा। कहता है मैं पांव फटते सुबह मैं जल्दी उठूंगा। कहता है मतलब एक तरह का टाइम टेबल लगा रहा है, अपने माइंड को सेट कर रहा है। आपको पता है आपके पास एक टाइम टेबल होता है। अगर आप अपने माइंड को सेट करें कि सुबह इतने बजे उठना है, जैसे आपने सेट किया होता है कि सुबह
4 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे की फ्लाइट है। मतलब दिन को अगले दिन 11 बजे की फ्लाइट है, सुबह 4 बजे निकलना है, 4 बजे घर से निकलना है, सारा दिन पैकिंग 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 पैकिंग, 4 बजे निकलना है, 4। और सुबह 4 बजे से पहले ही आपको, जब पूरे 4 बजे आपको जाग आ जाती है, अलार्म बाद में बजता है, आपको 4 बजे पहले जाग आके, क्योंकि आपको माइंड को सेट कर दे। रात को बोल के सो, सुबह इतने बजे इतने बजे इतने बजे इतने बजे इतने बजे, आपकी जब मुंह से बोलेंगे आपकी स्पिरिट मान लेगी, और उतने ही बजे आप उठ जाओगे। और सुबह की प्रार्थना आज से हम शक्तिशाली करेंगे। हालेलुया। इन दिनों में मेरा तो रात सुबह एक ही हो रहा था, रात को लगातार सुबह 4-5 बजे सोता था। हालेलुया। तो वो रात की, क्योंकि रात की प्रार्थना का वचन मिला था, तो रात का समय, रात को प्रभु के साथ जागते थे। हालेलुया। तो रात, जब आपको अगुवाई हो, रात को शक्तिशाली बनाए, आपके समय को चेंज हो, दिनों को शक्तिशाली बना दें। समझ पा रहे हैं? समय बदलते रहते हैं। जैसे इस समय हम रोज लाइव हो रहे हैं, समय बदल गया तो आपका प्रार्थना का समय भी बदल जाता है। समझ पा रहे हैं? जब आपके कार्य का समय बदल जाता है प्रभु की ओर से आज्ञा पाके, तो आपकी प्रार्थना का समय भी बदल जाता है। पर उसे निश्चित ठहराएं कि अब मेरा ये होगा समय, अब मेरा ये होगा। हालेलुया। कोई बहाना नहीं, बोले कोई बहाना नहीं। अपने पड़ोसी को एक बार हंस के बोलो ऐसे, कोई बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि तरीके बहुत से हैं। हालेलुया। तो वो कहता है 2 वचन में बार बार, 57 की 8 में दाऊद ने बोला, और 108 की 2 में भी सेम चीज बोली। कहता है, हे सुरंगी बीणा जागो, मैं पांव फटते जाग उठूंगा। हालेलुया। जब आदत होती है तो वो बार बार चीज आपके मुंह से निकलती है। दाऊद मतलब 50 लगभग 50 आयतें आगे जाके 57 की 8 बोली थी, 108 में आ गया, मान लो। तब भी वो बार बार इस चीज को दोहराता है। हालेलुया। कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। आज से अपने आप को बोलना है रात को दाऊद की तरह, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगा। इससे पहले कि लोगों से बात करूं, सुबह जल्दी उठूंगा। जैसे पहले जब लोग जाग रहे हैं, मैं रात को तेरे साथ सो रहे हैं, तब मैं तेरे साथ जागूंगा। हालेलुया। पर मैं ये चीज है, कई लोग बिना अपने दिनों को प्रार्थना से शुरुआत की। हमने 1 घंटा प्रार्थना का टीम का जरूर रखा है। अगर कैसे ना कैसे चर्च की टीम घर से प्रार्थना करके ना भी आए, होता ना कई वक्त, लेट उठे, रात की मीटिंग में लेट गए, घर नाइट मीटिंग खत्म लेट हुई, लेट सुबह जल्दी लेट आए, कुछ भी कारण बन सकता है अचानक से। तो मैंने कहा प्रार्थना के बिना ये सेवका ही नहीं। 365 दिन हमने रोज फाइनल किया है कि टीम पहले 1 घंटा प्रार्थना करेगी, फिर काम शुरू हो गया। अगर फास्टिंग नहीं भी होंगे, अलग दिन भी होंगे, सेवकाई के दिन भी होंगे, प्रार्थना नहीं रुकेगी। वाचा बांध दी, उसे बोलते 365 दिन की वाचा की प्रार्थना। हालेलुया। समझ पा रहे कि दिन की शुरुआत तो प्रभु के नाम से करेंगे। अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ग्रुप में तुम कर पाओगे। हालेलुया। फिर वही ग्रुप की प्रार्थना रात को तुम्हें घर जाके पर्सनल प्रेयर में फिर से बैठने के लिए ताकत दे देगी, क्योंकि संगति बहुत जरूरी है। सुबह आपने सीखा था लाइव मीटिंग में कि आपको ऐसे लगातार प्रार्थना हो रही है उन रूम्स में, तो रात को प्रेरितों के काम, रिवाइवल का सीक्रेट क्या था? वो कलीसियां, शुरुआती कलीसिया कैसे बढ़ी? क्योंकि उनके पास सीक्रेट था, रोज इकट्ठे होना, रोज संगति करना, रोज इकट्ठे होना। जब उनका विरोध हुआ, पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा, क्योंकि जब जब भी मैं निर्बल होऊंगा तो मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं प्रार्थना में जाऊंगा रोज के इकट्ठे होने के समय में, वहां पर मेरी निर्बलताओं में प्रभु मुझे सामर्थ देगा, और मैं उन निर्बलताओं से, उन परीक्षाओं से बाहर आ जाऊंगा। वो मेरी निर्बलताओं में मुझे सामर्थ देता है। जब जब मैं निर्बल होता है, तब तो मैं सामर्थी होता हूं। आज के विश्वासी से कैसे रहते हैं? मैं निर्बल हूं, मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तो मैं बलवान होता हूं। अरे हुआ तो नहीं। 2 साल से वेट कर रहे हो, अभी तक व्यभिचार नशा छोड़ा नहीं, अभी तक सुस्ती छोड़ी नहीं, प्रार्थना शुरू नहीं की, 2 घंटे भी कभी दिन 6 महीने लगातार प्रार्थना नहीं कर पाए। जब जब मैं निर्बल होता हूं बलवान, वो कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं बलवान होता हूं। पर कैसे?
क्योंकि रोज मैं प्रभु की संगति में जाता हूं, मैं निर्बल हो तो वो मुझे बलवान कर देता है। कलीसिया आधा सीखती है, और जब हम सुबह प्रार्थना करें पवित्र आत्मा ने ऐसे प्रकट किया, टन, मैंने बोला, टीम हिलने लगी। वाह, क्या भेद आया। ये जरूरी होता है, ये इकट्ठे होने के समय हमें भेद आत्मा उतारता है, सिखाता है। हालेलुया। तो समझ पाए, कहता मेरी आत्मा जाग जाग। दूसरे वचन में फिर से कहता है, दाऊद सुबह उठकर यहोवा की स्तुति आराधना करता था। दोनों पद में वो समझाता था कि सुबह उठ के प्रभु की स्तुति आराधना करता था, प्रभु प्रसन्न होता था और प्रभु उसका सहायक बन जाता था प्रतिदिन के जीवन का। इसी कारण दाऊद को चाहे हफ्ते बाद युद्ध करने आ जाए, कोई महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद, दाऊद के खाते में जमा होता था और वो 66 लड़ाइयां लड़ता था और 66 जीता था। हालेलुया। तुम हर लड़ाई जीतोगे अगर तुम नियमित समय को ठहरा के पहले ही से रखो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।